हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की, मैं बात कर रहा हूं मजलिस की। कहा जा रहा है कि जो 4 विधायक मजलिस को छोड़कर गए हैं वही नहीं चाहते हैं एमएम को आरजेडी के साथ गठबंधन हो। जी हां, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वो 4 विधायक इसलिए नहीं चाहते हैं मजलिस के साथ आरजेडी का गठबंधन हो क्योंकि तेजस्वी यादव मन डुला रहे थे कि भैया ओवैसी साहब को भी साथ में ले लेते हैं। लेकिन ये 4 विधायक ये सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। ये रोड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि इन लोगों को लग गया है कि जैसे अगर मजलिस के साथ आरजेडी गठबंधन करेगी तो हम चारों का पत्ता काट देगा और ये चारों विधानसभा सीट तो मजलिस जीती थी, तो इसीलिए मजलिस इस पे दावा ठोकेगी। और यही कारण है कि ये चारों विधायक नहीं चाहते हैं कि मजलिस के साथ आरजेडी का गठबंधन हो। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में मजलिस आती है सीमांचल में, 19 सीटों पे चुनाव लड़ती है गठबंधन के तहत, जिसमें 5 सीटें जीतकर इतिहास बनाती है। और बस कुछ ही दिन बीतते हैं, कुछ ही महीना बीतते हैं, उसके बाद जो मजलिस के 5 विधायक में से 4 विधायक इस तरह पाला बदलते हैं जिस तरह लगता है कि ओवैसी साहब से किसी जन्म का, एमएम से किसी जन्म का दुश्मनी था, उसका बदला वो लेते हैं। जी हाँ, वो वहां के जनता को ये कहकर जाते हैं कि यहाँ पे हम रहेंगे तो हमको कोई नहीं बात करता है, हमसे कोई नहीं टोकता है। जी हाँ, तो कैसे आप लोगों का हम काम कर पाएंगे, इसीलिए आरजेडी में जाते हैं, हम आरजेडी में काम करेंगे। यहाँ पे हम मजलिस में है तो लोग हमें कहते हैं कि ये मुसलमानों का विधायक है, मुस्लिम का नेता है और हमें अछूत समझते हैं। मैंने एक वीडियो दिखाया था कि कैसे वहाँ के विधायक कहते कि हमें जब मजलिस में थे तो हमें अछूत समझा जाता था। इसीलिए वो ये बहाने करके और वो चले गए आरजेडी में, और आरजेडी में भी जाने के बाद कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ के आम जनता ही कह रहे हैं कि भैया ये आरजेडी में गया और वहाँ भी कुछ नहीं किया, ये आखिर गया क्यों? कोई ये जो बोलते हम जनता से राय मशवरा लिए थे वो कुछ नहीं ऐसा किया था, ये झूठ बोल रहा है। खैर, ये तो गया अपनी मर्जी से, लेकिन अब आने वाला वक्त में हम लोगों का भी समय है, फिर हम आपको दिखाएंगे। अगर हमें आरजेडी को ही जिताना होता तो हम मजलिस को वोट क्यों देते हैं, हम मजलिस के विधायक को क्यों जिताते? ये साफ साफ बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और बायसी के लोगों का कहना है कि जिस तरह इस विधायक ने हमें धोखा दिया है, आने वाले वक्त में इनको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव बायसी में दावत इफ्तार करके आया है, तब से उनकी चेहरे की चमक जा नहीं रही है। इसलिए नहीं जा रही कि उनको अब पूरा ये सिक्योर हो गया कि सीमांचल में इस बार हमें अच्छी खासी सीट आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये ख्याली उनके मन के तसल्ली के लिए पुलाव है। जितना मन है पका ले खा ले, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हर कोई अपना सपना देख सकता है। क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, नेता के पास 2 से 4 लोग होते हैं। वो बस उनको बताते कि सर ये जितना भीड़ देख रहा है ये सब अपना वोट ही है, ये सब अपना ही है। जी हाँ, सेम उसी तरह तेजस्वी यादव के साथ भी होता है, क्योंकि लोगों में जिस तरह वहां पे आक्रोश है, खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव होते हैं और हैदराबाद की एक पार्टी होती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, 19 सीटों पर सीमांचल में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 5 सीटों पे चुनाव जीतती है। जैसे चुनाव जीतते हैं और कुछ ही महीनों के बाद मजलिस के 5 विधायक में से 4 विधायक अपना ईमान बेचकर चले जाते हैं दूसरे पार्टी में। तो 4 विधायक पाला बदल के जाते हैं, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वहां का जनता का कहना है कि हमने तो ओवैसी साहब के नाम पे इनको वोट करा था, अगर हमें आरजेडी को वोट करना होता तो फिर हम ओवैसी साहब के नाम पे वोट क्यों देते, फिर हम आरजेडी के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिताते। वहां के जनता का भी कहना लाजमी है। वो इसलिए कहा था क्योंकि जैसे सीमांचल में ओवैसी साहब के नेता काम करते हैं, कुछ भी होता है दलित, महादलित, पिछड़ा और मुसलमान भाइयों के साथ, तो तुरंत वो खड़ा होते हैं उनके साथ, उनकी आवाज उठाते हैं। ये चारों विधायक ही कहीं ना कहीं आरजेडी से गठबंधन करने में रो रहा है, क्योंकि साफ ही तेजस्वी के कान भर दिए है कि एमएम से सीमांचल में कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए आप गठबंधन पे मत जाओ, मत एमएम के साथ गठबंधन करो। क्योंकि इन चारों विधायकों को साफ डर लगता है कि अगर एमएम से ये गठबंधन करेंगे तो भैया ये चारों विधानसभा सीट तो एमएम दावा करेंगे, फिर ये चारों का तो भैया लुटिया डूब जाएगी।
इसीलिए ये चारों नहीं चाहते हैं कि एमएम से आरजेडी में गठबंधन हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।